हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहे थे और अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको वोवल इंडिकेशन पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को वोवल इंडिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ेंगे चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 36। ओके, देखिए इस एक्सरसाइज में है कि जो अब हम आउटलाइंस बनाएंगे उनको हम जो हमारे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज वोवल है, वोवल के साउंड के अकॉर्डिंग प्लेस पर बनाएंगे। ठीक है, वहां पे हम वोवल पुट नहीं करेंगे, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे और जब हम उसको रीड करेंगे तो भी हम उसके केवल प्लेस के अकॉर्डिंग ही रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वोवल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट वर्ड वो हैं जिनकी हम आपको पहले प्रैक्टिस करवा चुके हैं, जिससे आपको लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 9 एक्सरसाइज 36। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं पहले इसको रीड कर देती हूँ जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, When can you ship the acid you sold to us last month? Question mark. We are as busy as we can be just now, comma, and the delay is causing much annoyance to our customers as well as loss to ourselves. Full stop. ओके, अब देखिए इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ और आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जब मैं इसको लिखूंगी तो मैं यहाँ पे वोवल पुट नहीं करूंगी, केवल प्लेस के अकॉर्डिंग लिखूंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हेन, ये हमारा सेकंड प्लेस में बनता है व्हेन। कैन यू, देखिए ये बनता है हमारा कैन और इसी के साथ में हमने यू ज्वाइंट कर दिया। शिप द, देखिए शिप कहाँ बनता है स्टूडेंट्स? शिप हमारा थर्ड प्लेस पे बनता है ना, शिप द। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हमने इस शिप में डॉट नहीं लगाया। थर्ड प्लेस पे जो हमारा वोबल आ रहा है इसमें वो हमने नहीं पुट किया है, हमने इसको थर्ड प्लेस पे बनाया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको रीड करेंगे। एसिड, देखिए एसिड, ठीक है ना। एसिड में देखिए पहले हमें किसका साउंड आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट पेज पे लगता है। तो इस आउटलाइन को हमने फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड पेज का साउंड आ रहा है उसका हम डॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये वर्ड फर्स्ट टाइम आया है, इसको आपको थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक वोबल लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? एसिड। यू सोल्ड, सोल्ड हमारा सेकंड पेज पे बनता है। टू अस, देखिए टू अस। लास्ट, लास्ट हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनता है। ओके, मंथ, मंथ हमारा सेकंड प्लेस पे बनता है। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वी आर, देखिए वी आर हम एक साथ बनाएंगे। वी आर एज बिजी, देखिए ये हमारा एज बन गया, एज की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना, एज। अब देखिए ये जो बिजी है, बिजी को हम बोल के देखेंगे, बिजी ई का साउंड आ रहा है, यानी थर्ड प्लेस वोवल का साउंड आ रहा है, तो इस आउटलाइन को हम थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। ओके, देखिए बी जी, यहाँ पे हम वोबल पुट नहीं करेंगे। क्या हो गया ये? बिजी। एज वी कैन बी, ठीक है, देखिए हम ये क्या है, ये एक फ्रेज है। ठीक, देखिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए एज वी कैन बी। ओके, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ हम एक साथ लिखेंगे। देखिए जस्ट कहाँ बनता है? जस्ट हमारा सेकंड प्लेस पे बनता है ना। ये देखिए ये हो गया हमारा जस्ट, और इसी के साथ में हमने नाउ को ज्वाइन कर दिया है, तो ये क्या हो गया? जस्ट नाउ कॉमा एंड द, देखिए एंड द डिले। डिले कहाँ बनता है स्टूडेंट्स? हमारा सेकंड प्लेस पे बनता है। डिले इज, ये हो गया इज। कॉजिंग, कॉजिंग कहाँ बनता है? ऑ का साउंड आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस वोबल है, तो ये हमारी आउटलाइन है, तो हम इसको देखिए फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे और यहाँ पे भी हम वोबल नहीं लगाएंगे। क्या हो गया ये? कॉजिंग। मच, मच की शॉर्ट फॉर्म है, देखिए जो हमारा चा होता है, सी एच होता है, जब हम उसको फर्स्ट प्लेस पे बनाते हैं तो हम उसको रीड करते हैं मच। ओके, अनॉयंस, ये देखिए ये हो गया हमारा अनॉयंस। ओके, फर्स्ट पेज पे बनता है। टू अवर कस्टमर्स, देखिए कस्टमर्स कहाँ बनता है? हमारा सेकेंड प्लेस पे। ओके, ये क्या हो गया? कस्टमर्स। एज वेल एज, अब देखिए हम एक साथ लिखेंगे एज वेल एज। ओके, ये हमारा लाइन से ऊपर लिखा जाता है, एज वेल एज फ्रेज है ये। लॉस, देखिए लॉस भी कहाँ आ गया हमारा? फर्स्ट प्लेस पे। ओके, लॉस। टू ourselves, ओके, देखिए टू ourselves, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है, और आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैंने इनको केवल इनके जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आउटलाइंस बनाई है, यहाँ पे मैंने वोवल पुट नहीं किया है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं इनको अब रीड करूंगी प्लेस के अकॉर्डिंग ही। देखिए स्टूडेंट्स, when can you ship the acid you sold to us last month? Question mark. We are as busy as we can just now, comma, and the delay is causing much annoyance
to our customers as well as loss to ourselves, full stop. ओके, क्लियर? आगे समझ में? तो अब देखिए मैंने इनको केवल इनके प्लेस के अकॉर्डिंग ही रीड किया है, आपको भी ऐसे ही रीड करना है। ओके, तो अब आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट है यू कैन रिलाई ऑन रिसीविंग द एसेट इन 2 days, full stop. It will leave this city tomorrow and we assume it will reach you the next day, full stop. We must apologize for the delay, full stop, owing to the heavy losses caused by the fire at our factory last month. Our stocks became too low, full stop. We are making up for lost time as fast as we can, full stop. Okay, क्लियर? अब देखिए मैं इसको भी शॉर्ट हैंड में लिखने जा रही हूँ और इसको भी मैं विदाउट वोबल के लिखूंगी, यानी वोबल पुट नहीं करूंगी, केवल यहाँ पे जिस प्लेस का हमें साउंड आ रहा है उस प्लेस पे हम लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यू कैन हम एक साथ लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यू हमारा लाइन पे लिखा जाता है, तो जब हम यू के साथ में कैन लिखेंगे तो वो भी हम लाइन पे ही बनाएंगे। तो क्या हो गया ये हमारा यू कैन रिलाई, देखिए रे लाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम एल के बाद में आई का डिप्थोंग लगा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझने में इजी होगा। ओके, क्योंकि ऐसे हमारे रियली भी लिखा जाता है, तो अगर हम यहाँ पे आई का डिप्थोंग लगा देंगे तो आप इजिली इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। ऑन रिसीविंग द, देखिए रिसीविंग द एक साथ लिख दिया हमने, है ना। रिसीविंग द एसिड, देखिए एसिड हमने अभी आपको लास्ट बताया है, तो अब हम यहाँ पे आई का वोबल भी नहीं लगाएंगे। इन 2 days, देखिए 2 days, ओके, एक साथ लिख दिया हमने, देखिए 2 days, फुल स्टॉप। इट विल, देखिए इट विल हम एक साथ लिखेंगे। इट विल लीव, लीव हमारा कहाँ आएगा, थर्ड पेज पे। लीव दिस सिटी, अब देखिए दिस सिटी हम एक साथ लिखेंगे, देखिए कैसे, देखिए दिस सिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने बिग सर्कल बनाया है, क्यों? क्योंकि एक एस ये आ रहा है और एक एस का साउंड, एक सा का साउंड हमें ये आ रहा है और एक सा का साउंड हमें ये आ रहा है। जब हमें 2 सा के साउंड एक साथ में आता है, यानी 2 एस का साउंड हमें जब एक साथ में आता है तो हम सर्कल को बड़ा बनाते हैं। ओके, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, दिस सिटी टुमारो, देखिए टुमारो, एंड वी, देखिए एंड वी हमने एक साथ लिख दिया। एज्यूम, ये हो गया हमारा एज्यूम। देखिए एज्यूम में हमें स्टार्टिंग में वोबल ए का साउंड आ रहा है, जो कि हमारा फर्स्ट पेज बनता है। ए का साउंड आ गया तो वो कहाँ लगता है, हमारा फर्स्ट पेज पे। तो हमने इस आउटलाइन को कहाँ बनाया स्टूडेंट, फर्स्ट पेज पे। ओके, इट विल, देखिए दोबारा से इट विल आ गया और हमें इसको भी एक साथ लिखेंगे। इट विल रीच यू, देखिए रीच यू। अब देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा रीच है कहाँ बनेगा, थर्ड पेज पे बनेगा, है ना। तो हमने इसको देखिए थर्ड पेज पे बनाया और यू हमने इसी के साथ में ज्वाइन कर दिया है। फिर द नेक्स्ट, योगी हमारा नेक्स्ट डे, योगी हमारा डे, फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए वी मस्ट, वी मस्ट हम एक साथ बनाएंगे, देखिए वी मस्ट। ओके, हमने एक साथ बना दिया। वी मस्ट अपोलोजाइज, देखिए अपोलोजाइज, ठीक है ना। अब देखिए अपोलोजाइज में हमारा ये जो है स्टार्टिंग में आ का साउंड आ गया, यानी हम फर्स्ट पेज पे बनाएंगे। ओके, अपोलोजाइज फॉर द, देखिए फॉर द डिले, देखिए डिले। ओके, ये क्या हो गया हमारा डिले, फुल स्टॉप। डिले भी स्टूडेंट्स हमारा कहाँ बनता है, सेकंड प्लेस पे। ओके, ओइंग, देखिए हम फर्स्ट प्लेस पे जब आईएनजी बनाते हैं तो उसको हम क्या रीड करते हैं, ओइंग टू द, देखिए टू द हैवी, हैवी कहाँ बनेगा स्टूडेंट हमारा, सेकंड प्लेस पे। देखिए है और वी क्या हो गया हमारा, हैवी। लॉसेस, लॉसेस हमारा बनेगा फर्स्ट प्लेस पे। ओके, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है ना, ओ हमारा कहाँ बनता है, फर्स्ट प्लेस पे, तो हो गया हमारा लॉसेस। कॉज्ड, कॉज्ड भी स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट प्लेस पे ही बनेगा। देखिए हो गया कॉज्ड बाय द फायर, ये हो गया हमारा फायर। ओके, एट अवर, ये देखिए एट भी हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनता है ना, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एट अवर, ये हो गया हमारा अवर फैक्ट्री। अब देखिए फैक्ट्री, अब हमें इसमें किसके बाद किसका साउंड आ रहा है, एफ के बाद एफ का साउंड आ रहा है, यानी फर्स्ट प्लेस वोबल का। तो हमने इस आउटलाइन को कहाँ बनाया, फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। फैक्ट्री, लास्ट, देखिए लास्ट भी हमारा कहाँ बनेगा, फर्स्ट प्लेस पे। लास्ट मंथ, मंथ हमारा सेकंड प्लेस पे बनेगा। अवर स्टॉक्स,
देखिए our stocks became too low, देखिए became too low, ठीक है ना, फुल स्टॉप। वी आर, देखिए वी आर मेकिंग अप, देखिए मेकिंग अप हम एक साथ बनाएंगे, मेकिंग अप, ठीक है ना, यहाँ पे हम लगा देते हैं फॉर लॉस्ट टाइम। अब देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा आ गया है नेक्स्ट लॉस्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए एक लॉस्ट है ना और लास्ट दोनों हमारे फर्स्ट पेज पे बनते हैं, ठीक है ना। अब हमें इनको रीड करने में तो कंफ्यूजन होगा, ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक, और लॉस्ट में क्या करेंगे, लॉस्ट में हम वोबल लगा देंगे, ठीक है ना, और का जो हमारा वोबल है वो लगा देंगे, हो गया हमारा लॉस्ट टाइम। देखिए यहाँ तो स्पेस नहीं बचा, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, मैं लाइन ड्रॉ करके ना इसको नीचे लिख देती हूँ, देखिए देखिए टाइम हमारा कहाँ बनता है, फर्स्ट पेज पे, है ना। एज फास्ट एज, देखिए एज फास्ट एज भी हमारा कहाँ बनेगा, फर्स्ट पेज पे, ओके। क्या हो गया हमारा ये, एज फास्ट एज वी कैन। अब वी कैन हम कहाँ बनाएंगे, लाइन पे, वी कैन, ओके, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे मैंने जितना भी ये पैराग्राफ लिखा है इंग्लिश में उन सभी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख दिया है, और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वोबल पुट नहीं किया है। अब मैं इसको रीड करूंगी, ओके, और आप देखिएगा मैं बिना वोबल के इसको किस तरह से रीड कर रही हूँ, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीड करना। देखिए, यू कैन रिलाई ऑन रिसीविंग द एसिड इन 2 days, फुल स्टॉप। इट विल लीव दिस सिटी टुमारो एंड वी एज्यूम इट विल reach you the next day, full stop. We must apologize for the delay, full stop, owing to the heavy losses caused by the fire at our factory last month. Our stocks became too low, full stop. We are making up for lost time as fast as we can, full stop. Okay, आगे समझ में। तो अब आपने देखा ना, मैंने इनको इनके प्लेस के अकॉर्डिंग ही रीड किया है और बहुत इजीली मैंने इनको रीड कर लिया है, और ऐसे ही आप भी इसको बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। तो अब आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए अब हमारा इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 36 एक कंप्लीट होती है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए मैं आपको इनकी डिक्टेशन दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, एक एक आउटलाइन जब तक आपकी क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो मैं डिक्टेशन दे रही हूँ आपको, आप उसको बिना देखे लिखेंगे और बाद में आप चेक करेंगे, ओके। तो हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। व्हेन कैन यू ship the acid you sold to us last month, question mark. We are as busy as we can be just now, comma, and the delay is causing much annoyance to our customers as well as loss to ourselves, full stop. You can rely on receiving the acid in 2 days, full stop. It will leave this city tomorrow and we assume it will reach you the next day, full stop. We must apologize for the delay, full stop, owing to the heavy losses caused by the fire at our factory last month. Our stocks became too low, full stop. We are making up for lost time as fast as we can, full stop. Okay,
देखिए इसके साथ में हमारी डिक्टेशन भी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बिना वोबेल लगाए हम कैसे आउटलाइन को सही से रीड करते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।